सूर्य वाले लगभग हमने सारे सवाल कर लिए। प्रश्न नंबर 7.1 में हमने क्या किया कि हमारे पास दो बिंदुओं के बीच बनी हुई एक रेखा थी, ये रेखा हो गई। तो मान लिया जाए ये ए, ये बी, यानी कि एक रेखा है ए बी। तो 7.1 में हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी किसके कुछ निर्देशांक हुआ करते थे। इसको मान ले x1 y1, इसको हम मान ले x2 y2। तो ये इनके निर्देशांक हुआ करते थे। तो हमने क्या किया था कि इनके बीच की दूरी निकाली थी। दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, d बराबर अंडर द रूट दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस का d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नया कुछ नहीं आया, चिंता मत करो आप। तो ये हमारा क्या था, दूरी निकालने का सूत्र था। उसके बाद हमने एक अलग प्रकार का सवाल किया था कि दोनों बिंदुओं के बीच बीच नहीं आया था, ऐसा कहा था कि एक तीसरा बिंदु, जो तीसरा बिंदु कहां पर होगा, दोनों बिंदुओं से बीच में होगा, समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा। तो चूंकि दोनों बिंदुओं के समदूरस्थ होगा, दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर होगा, तो हम उस बिंदु को इस तरफ या इस तरफ तो बना नहीं सकते। फिर हम उस बिंदु कहां बनाना पड़ेगा, दोनों के जस्ट बीच में। तो हमने उसने तीसरे बिंदु को हमने कहा बनाया था, बीच में बनाया था। तो हमने उसके भी निर्देशांक ज्ञात किए थे कि यहाँ से क्या है कि भैया जितनी दूरी ए से सी की है उतनी ही दूरी बी की सी से। हमने इस प्रकार के सवाल कर लिए। अब यही रेखा रहेगी, इस पर कुछ नहीं आएगा। अभी जो तीसरा बिंदु आता था ना, इसी प्रकार का नया बिंदु आएगा, उसे हम कहेंगे विभाजन बिंदु। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर तो क्या था कि एक बिंदु उन्होंने हमसे ये नहीं कहा था कि वो बिंदु अंतः बिंदु या बाहरी बिंदु है। हमसे सिर्फ क्या कहा था कि जो तीसरा बिंदु है वो दोनों बिंदु से क्या था, समान दूरी पर था। तो हमने उसको समान दूरी पर मान लिया था। लेकिन यहाँ पर आएगा एक विभाजन बिंदु। विभाजन का मतलब क्या होता है, काटना। जैसे हम 4 का विभाजन 2 से करेंगे तो क्या होगा, विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो यानी कि तीसरा बिंदु इस रेखा को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो मान लिया जाए कहीं पर भी आ जाएगा, ऐसा नहीं समदूरस्थ आएगा, कहां पर आएगा। तो मान लिया जाए अब यहाँ पर इसी पर आ जाएगा तीसरा बिंदु सी, उसके निर्देशांक भी क्या होंगे, एक्स वाई। तो ये सी करेगा क्या, अब यहाँ से हो सकता है समदूरस्थ हो या ना हो, ये बात की बात होगी। लेकिन ये सी क्या करेगा, इस रेखा को किसी अनुपात में विभाजित कर देगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते 15, ए से बी तक की कुल दूरी हमने कितनी मान ली, 15। तो ये जो सी वाला बिंदु है, इस रेखा को किसको, ए बी को मान लिया जाए इसने 6 अनुपात 9 में विभाजित कर दिया। अब 6 अनुपात 9 क्या भैया, तो 6 9 नहीं बनेगा, ये होगा आपका 2 अनुपात 3। मतलब कि एक अनुपात आएगा हमारे पास। अनुपात क्या आएगा कि कुछ दूरी तो यहां से यहां तक की होगी इस बिंदु की, बाकी बची दूरी कहां से कहां तक की होगी, यहां तक की हो जाएगी। तो इसका विभाजन का हमने सूत्र ज्ञात किया, सूत्र बताया था मैंने आपको, सी एक्स वाई। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो तीसरा बिंदु है ना, इसी का मान निकालना। मान कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 m2 क्या है कि जो ये मैंने मान लिख दिए, यहाँ पर ये मान नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख के देगा। तो हम मान लें कि भैया इस तीसरे बिंदु ने इस रेखा को m1 और m2 अनुपात में विभाजित कर दिया। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, m1, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है, m2। तो भैया और ये x1 x2 कहां से आएगा, x1 x2 वही है, ये x1 y1, ये x2 y2। अच्छा इससे क्या निकलेगा, ये जो आगे वाला x निकला ना, इससे तो निकलेगा इसे x का मान। भैया y का मान कहां से आएगा, ये रहा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में क्या आएगा, m1 प्लस m2। इससे क्या आएगा कि भैया जो y का मान आएगा, y का मान निकलेगा इससे। अभी यहाँ पर ये बीच में क्या लगा, कोमा। तो यहाँ पर जब हम पूरे को हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु आएंगे। जो पहला वाला बिंदु रहेगा वो किसका मान रहेगा, x वाला। क्यों, क्योंकि इसमें x1 और x2 लिखा है। जो बाद वाला बिंदु कौन है, y1 और y2। तो यहाँ से किसका मान आएगा, y2 का। तो यहाँ से मैं हमसे कुछ भी पूछ सकता हूँ, या तो इस xy के मान पूछ लेगा, या फिर m1 m2 का मान पूछ लेगा, या फिर x1 x2 या y1 y2 किसी के मान पूछ लेगा। आधे मान देगा, आधे मान हमसे पूछ लेगा। तो सूत्र का नाम क्या है, सूत्र है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। किसकी मदद से, या तो हम इस अनुपात का मान ज्ञात करेंगे, कौन सा अनुपात, m1 या m2 का, या फिर ये जो बीच वाला निर्देशांक है कौन से, c के निर्देशांक होंगे यहाँ पर। इनको मैंने कैपिटल x कैपिटल y मान लिया। a के निर्देशांक क्या है, x1 y1, b के क्या है, x2 y2। तो वही है, बस दोनों बिंदुओं के बीच में इस रेखा के ऊपर एक तीसरा बिंदु आ गया। तीसरा बिंदु इस रेखा को विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा, किसी अनुपात में विभाजित करेगा कि यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी होगी तो उस दूरी को तोड़ देगा कुछ भागों में।
तो हम करते हैं सवाल। सवाल से और भी अच्छे समझ में आएगा। प्रश्नावली 7.2 पहला सवाल निकाल ले सभी। देखो सवाल क्या लिखा। सवाल को पढ़ना है, बस आपको देखना क्या निकालना है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो किस बिंदु करना है, आगे पढ़ते हैं। जो बिंदुओं -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बताओ, अगर मैं इसी में पूछ लो तो बताओ किसका मान निकालना होगा हमें। रेखाखंड क्या होता है? अरे एक रेखा की लंबाई का खंड यानी क्या होता है, टुकड़ा। तो यानी कि एक रेखा होगी, लाइन होगी, लाइन का क्या एक छोटा सा खंड है। तो उस रेखाखंड को क्या करेगा, 4:3 में 2:3 में विभाजित करेगा, जो कुछ भी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाए, एक रेखा बनाएंगे, एक रेखा का खंड बनाएंगे। भैया हमने बना दिया यहां से यहां तक एक ही रेखा, रेखा लाइन। हमने रेखा का नाम दे दिया, उन्होंने नाम लिख के नहीं दिया, तो हमने रेखाखंड को मान लिया ए बी, ये होगा रेखाखंड का नाम। अब भैया इस रेखा कौन है, अब हमसे ये कहा कि उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए जो दिए गए रेखाखंड। अब इनके निर्देशांक दिए हुए, बोलो। -1 7 4 - 3। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाली रेखा को। अब इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा मिलाई, ये इसने मिला दिया। इस रेखा को किस अनुपात में भी बांट रही है, 2:3 में। यानी कि यहां से यहां तक इसका मान 2 है, तो यहां से यहां तक इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर दिया, 2:3 में। किसने विभाजित कर दिया, एक तीसरा बिंदु आया, तो उस तीसरे बिंदु सी आ गया, तो उस तीसरे बिंदु को भी तो कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, तो हमें वही बिंदु याद करना है। ये जो बीच वाला बिंदु है ना, हमें वही याद करना है। कि जैसे ये पहला बिंदु हुआ, इसके निर्देशांक कितना आएंगे, बिंदु आपका एक ही होगा, उसके निर्देशांक हमेशा कितने आएंगे, 2 आएंगे। जोड़े में आते हैं हमेशा, कैसे आएंगे, ये एक्स वाई लिखा ना, तो ये 2 बिंदु नहीं है, ये बिंदु एक ही है, लेकिन इसके निर्देशांक कितने हैं, 2। अब चूंकि कितने बिंदु हो गए यहाँ पर, 1 2 3 हो गए, तो हम क्या करेंगे, ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 y2। हमने x2 y2 इसको क्यों नहीं माना, क्योंकि रेखाखंड कौन सा है, रेखाखंड तो पहले यही बनाया ना। ये बिंदु तो अलग सा है, ये बिंदु अलग सा है, और इसने क्या किया, इस रेखाखंड को, जो पूरा रेखाखंड था, उसको 2:3 में बांट दिया, विभाजित कर दिया। तो बस हमें दिया क्या है, जो जो दिया वो लिख लो भैया। अब चूंकि बांट देगा, विभाजित कर देगा, काट देगा, तो कौन सा वाला सूत्र लगाएंगे, विभाजन वाला। अभी सवाल में कहीं दूरी की बात हुई है क्या, तो अगर दूरी की बात हो तो दूरी वाला सूत्र लगाना है, अगर काटने की, विभाजन की बात हो तो किसका, कौन सा सूत्र लगाना है। तो ये 2 ही सूत्र बस इस प्रश्नावली में, इस पार्ट में पूरे में, और कुछ नहीं। तो हमें दिया भैया 3 बिंदु दिए, एक दिया है कौन, ए -1 7, एक दिया है बी 4 - 3, तो ये होगा x1 y1 x2 y2। हमने इनको पास पास लिख लिया। उसके बाद रुक जाओ, हमें अनुपात दिया है m1 अनुपात m2। अच्छा, अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, हाँ, अनुपात का मतलब होता है हिस्सा। हाँ हाँ, बता बता बता। आधा आधा देना। जैसे कि मान लिया जाए भैया 2 लोग मिलकर एक काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लिया जाए एक ने 2 घंटे काम किया, एक ने 3 घंटे काम किया। अब पूरा काम उन्होंने कितने घंटे काम किया, 5 घंटे काम किया। तो अब भैया क्या 5 घंटे के पूरे पैसे वो आपस में बराबर करेंगे क्या, एक आदमी ने 2 घंटे काम किया है और एक आदमी ने 3 घंटे काम किया। मान लिया जाए ये एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। तो भैया अब इनको पैसे तो मिले पूरे 5 घंटे के, लेकिन क्या आपस में पैसे बराबर करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जितना जितना इन्होंने काम किया उस हिसाब से पैसे बराबर करेंगे। तो दिए गए दोनों मानों को, तीनों मानों को आपस में हिस्सों के हिसाब से बांटना अनुपात कहलाता है। तो यहाँ पर ये अनुपात है। अब देखो यहाँ पर इतना, ये वाला हिस्सा कितना है, 2, ये वाला हिस्सा कितना है, 3। अब क्या आपस में बराबर है क्या, नहीं है। यानी कि इस तरफ की लंबाई तो कम है और इस तरफ की क्या है, ज्यादा है। तो यानी कि जो तीसरा वाला बिंदु है, इसने विभाजित कर दिया एक्स वाई के अनुपात में, और सॉरी एक्स वाई निर्देशांक में, और 2:3 में। तो ये m1 का मान कितना है, 2, और m2 का मान कितना है। इसमें हमेशा पहला वाला मान कौन किसका होगा, 1, दूसरा वाला कौन सा होगा, 2। जैसे यहाँ पर कौन है, x1 y1 x2 y2। तो ये m1 और m2, मान में कंफ्यूज मत होना, पहला वाला मान m1 का, दूसरा वाला मान m2 का। और एक तीसरा वाला बिंदु है क्या है, जिसको हमने क्या मान लिया, x y। इसे x y का मान निकालना। तो बस क्योंकि हम जानते हैं विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। अब एक्स वाई नहीं लिखना है, बस एक्स वाई नहीं लिखना उसको,
जो आप तीसरा बिंदु मानो ना, अभी आपने यहाँ पे इसको क्या माना है, सी, तो सी के साथ लिखना है इसको सी एक्स वाई। अगर मान लो हम इनको पी क्यू मानते तो यहाँ से यहाँ तक क्या मानते हम, पी क्यू, इसको क्या मानते फिर आर मानते, तो यहाँ पर क्या लिखते आर एक्स वाई। तो जो बिंदु लिखो ना वही बिंदु यहाँ पर लिखना है। विभाजन सूत्र क्या है, सी एक्स वाई m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। देखो सूत्र में रखने वाली कोई बात नहीं है, वन के साथ आएगा टू, टू के साथ आएगा वन, एक बार m के साथ x आएगा और एक बार m के साथ y आएगा। अब फिर से m आएगा तो m1 वन के साथ कौन आएगा टू, और टू के साथ कौन आएगा वन, तो m2 m1 y2 m2 y1, बटे में हमेशा m1 प्लस m2 आएगा। क्योंकि कोष्टक मैंने जमाने के लिए अच्छा बताने के लिए नहीं लिखा है, कोष्टक लगा हुआ है उसमें, कोष्टक लगाना है। जैसे यहाँ पर लगा ना छोटा कोष्टक, जैसे यहाँ बड़ी संख्या लिखी तो बड़ा कोष्टक। बस क्या करते जाना है, सीधे सीधे मान रखने और अपने आप आपको उत्तर आता जाएगा। m1 2, अलग अलग लिख दो कि आप हमें कंफ्यूज मत करो। m1 कितना है 2, m2 कितना है 3, अनुपात में था हमने उसको बांट दिया, तो m1 कितना हुआ 2। अच्छा ये m1 और x2 काय में है, गुणा में है, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस तो है नहीं, तो काय में होंगे गुणा में। तो x2 का मान कितना है 4, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना हो गया 4, बीच में क्या है प्लस, तो हमने लगा दिया प्लस। m2 कितना है 3, x1 कितना है, अब माइनस है तो कहाँ करेंगे, इसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे। बटे में कितना चल रहा है m1 प्लस m2, m1 का मान है 2, m2 का मान है 3, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगेगा, बीच में लगाया कोमा। m1 का मान फिर से 2 गुणा y2 का मान -3, तो माइनस को कोष्टक में बंद कर देंगे। आगे क्या आएगा प्लस, m2 का मान होगा 3 गुणा y1 का मान 7, बटे में m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ये देखो कोष्टक बंद। बस देखते देखते क्या आ जाएगा हमारा उत्तर आ जाएगा, करते जाओ 4 दूने 8, आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 बटे बटे 3 और 2 5, यहाँ गुणा मत कर देना कोई, बीच में क्या है प्लस है, माइनस प्लस 3 दूने 6, 3 दूने 5 हो गया। अरे देखो ध्यान से देखो, गुणा है गुणा, प्लस 7 21 बट्टे में 3 और 2 5, अब 5 होगा, अब 6 नहीं हो जाएगा। सी एक्स वाई बराबर 8 में से 3 गए कितने बचे 5 बचे, बट्टे में कितना चल रहा 5, आगे माइनस प्लस कितने हो गए, तो 21 में से गए 6, कितने बचे 15, 15 बटे 3 और 2 5, ना कि 3 2 तो 5 ही, 5 तिया 15, कोष्टक बंद करोगी, 5 एकम 5, और ये देखो क्या आ गया सी एक्स वाई, मान आ गया। यहाँ से कितना बचा 1, यहाँ से कितना बचा 3, तो ये क्या है, ये जो तीसरा वाला बिंदु था ना, इसके निर्देशांक है कि x का मान कितना है 1, y का मान कितना है 3, की जो तीसरा वाला बिंदु था कौन सा 1 3 ने दो बिंदु -1 7 4 -3 को 2:3 में विभाजित कर दिया। सारे मान आ गए हमारे पास, आए नहीं आया समझ, बहुत सरल सवाल है, आता परीक्षा में। ध्यान ये रखना, बस 2 सूत्र है इस पूरे पाठ में, एक वो सा बहुत बड़ा सूत्र, बहुत लंबा चौड़ा सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हटा ही दिया। देखो कितनी अच्छी हमारी किस्मत, सिलेबस खत्म। मैंने विभाजन सूत्र के ऊपर क्यों पोस्टर बनाया, ये तो लिखा हमने बस, क्योंकि विभाजन सूत्र हम जानते हैं। ये बाकी नहीं, इनकी शादी आदि हो गई, अष्टमी मनाने, अष्टमी मनाने ससुराल गए होंगे जैसे, बिल्कुल जाते हैं नहीं वहाँ हिंदू समाज में तो। पढ़ते जाओ समझते जाओ, बहुत सरल सरल सवाल है। विभाजित का मतलब होता है भाग देना, काटना उसको, जितने हिस्से में काटने की बात करेगा उतने हिस्से में हम काट देंगे उसको। सवाल नंबर 1 हमारा हो गया है, सवाल नंबर 2 मार्ग पर है, बस आप उतार लो, फिर सवाल नंबर 2 करते हैं।
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सूत्र आते हैं भैया एक शब्द में उत्तर में या खाली रिक्त स्थान में। कि दूरी का सूत्र लिखिए, विभाजन सूत्र लिखिए, सीधे सीधे सूत्र पूछ लें तो सूत्रों को लिखते जाना। कर लिया। उदाहरण छठा, पेज नंबर 121, 121, 121। मैंने शुक्रवार के दिन आपको एक सवाल दिया था करने के लिए, कर लिया आपने? दूरियां निकालने की दी थी, आरपी और क्यूपी की, जिसमें एक्स का मान निकालना था। एक्स का मान मैंने निकाल दिया था। कर लिया। उदाहरण छठा, एग्जाम्पल 6। मैंने कहा एग्जाम्पल 6 तो मतलब कि उसको पढ़ लो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4-3 और 8-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। भैया यहाँ पर नया शब्द आ गया आंतरिक, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक नया शब्द आया आंतरिक, इसका मतलब क्या हुआ? दो बिंदु हो गए ए बी। आंतरिक का मतलब क्या हुआ कि जो कि रेखाखंड है ना उसको अंदर विभाजित कर रहा है, उसके बाहर विभाजित नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है कि कहां पर विभाजित करेगा? इन दोनों के बीच में। अगर बाह्य विभाजन की बात करता तो कहां तक, कहां करता फिर कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस रेखाखंड को आप आगे बढ़ाओ,
इस तरफ डॉट 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 करके और कहीं ना कहीं इस वाले बिंदु पर या फिर इस तरफ कहीं ना कहीं विभाजित करता। कब की बात है वो? जब बाह्य रूप से बोलता। विभाजन दो प्रकार से होता है, एक होता है आंतरिक रूप से, यानी दोनों बिंदुओं के बीच में आंतरिक विभाजन, जल्दी जल्दी राइटिंग में खराब आती है, और एक होता है बाह्य विभाजन। तो जो बाह्य विभाजन की बात है आपको कक्षा 11 या 12 में पढ़ने को मिलेगा। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ना है? आंतरिक विभाजन। तो यानी सिर्फ जो दो बिंदुओं के बीच में करेगा। अगर बाह्य विभाजन की बात होती है तो कहाँ करता है? या तो इस तरफ या फिर इस तरफ। तो बाह्य विभाजन हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हमें पढ़ना सिर्फ आंतरिक विभाजन। तो भले सवाल में आपको आंतरिक विभाजन लिख के दे या ना लिख के दे। पिछले सवाल में लिख के दिया था क्या? नहीं लिखा था। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कक्षा 10 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको आंतरिक विभाजन ही, बाह्य विभाजन नहीं है। अब भैया एक तीसरा बिंदु है यहाँ पर, तो पहले बिंदु के निर्देशांक बताओ कितने कितने हैं? 4 - 3 8 और 5 कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4 - 3 और 8 5 से मिलकर बनने वाले रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, इसके निर्देशांक को हमने मान लिया एक्स वाई। अब भैया ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित कर रहा है और बताओ? 1 3 3 2 3 1। तो 3 1 का मतलब हिस्सा वाला थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। 3 1, तो यहां से यहां तक हमने भैया मान लिया 3, और यहां से यहां तक कितना हो गया? 1। यानी कि m1 का मान यहां से कितना हो जाएगा? m1 का मान 1, m2 का मान कि m1 3 होगा। आगे वाला हमेशा m1 होगा, पीछे वाला हमेशा m2 होगा। अगर लिख के दिया 3:1, तो मतलब इसमें m1 कौन है? 3, m2 कौन है? 1। यानी कि हमेशा m1 m2 का अनुपात आता है। पहले x1 y1 आता है, इससे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। तो पहला वाला बड़ा हो या छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, पहले वाला m1 होगा, बाद वाला m2 होगा। बस क्या करना है? x y का मान ज्ञात करना है, सवाल करना है। 4 - 3, b कितना दिया है? 8 5। c के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जो कि हमने मान लिया एक्स वाई, और हमें क्या दिया है? m1 दिया है 3, फिर आपका 1 हुआ। हाँ तो भैया अब चूंकि ये विभाजित कर रहा था, हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? विभाजन सूत्र। कौन बोलेगा बिना देखे? m1 m2 इंग्लिश प्लस इतना सरल सूत्र है, हमें इसमें भी इतना कंफ्यूजन हो रहा है। 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 आएगा, 1 2 चलेगा, 2 1 चलेगा। भले आप यहाँ पर x1 m2 लिख दो इसको, पर चूंकि यहाँ पर m को आगे लिखा तो 2 × 3 करो या 3 × 2 करो, बात तो एक ही है। पर चूंकि याद रखने में आसानी कैसे होगी? m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2 बटे में हमेशा प्लस में आएगा। m1 एक बार x के साथ आएगा, एक बार y के साथ आएगा। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पर m1 x2 आएगा, यहाँ पर m2 y1 आएगा। एक बार x आएगा, एक बार y आएगा। c x y आगे क्या करना है कि जो सूत्र लिखा है उसमें जो जो आपके पास मान है सारे मान रख दो। m1 का मान ये रहा कितना? 3 गुणा x2 का मान कितना रहा? 8 प्लस m2 कितना? 1 गुणा x1 कितना? 4 बटे 3 प्लस 1। m1 3 गुणा m2 5 प्लस m2 कितना? 1 गुणा y1 कितना? -3, माइनस को डब्बे के अंदर m1 + m2 3 + 1। c x y क्या है? निर्देशांक है किसके? जो बिंदुओं को आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है उसके। 8 × 3 24 प्लस 4 × 1 4 प्लस 3 और 1 3 और 1 5। क्या बात! 5 × 3 5 3 15 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 गुणा 3 और 1 5। करते जाओ आगे। c x y क्या करना है? प्लस 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 24 और 4
28, अच्छा हुआ माइनस नहीं हुआ, कम से कम माइनस होना तो बंद होगा आपका प्लस प्लस। तो 28/4 गुणा 15 - 3 प्लस माइनस माइनस 12/4 घटा दिया आपने, क्या बात। 4×7 = 28, 4×3 = 12, क्या हो गया, सी का मान आ गया, क्या आ गया, CX/Y बराबर कितना है, 7,3। अच्छा इसमें x का मान कितना है, 7, y का मान कितना है, 3। ध्यान रखना हमेशा आगे वाला कौन होगा, x, पीछे वाला कौन होगा, y। मान कुछ भी आ सकता है, धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। सीख गए होंगे अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, एग्जाम्पल 7 उदाहरण 7 को उसी के जस्ट नीचे बिंदु -4 6 बिंदुओं A -6 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, करता है या करेगा। इस बार बताओ हमें क्या दिया है।
क्या दिया है सवाल में? सभी का मौन व्रत है क्या आज? कि घर वालों ने चाय नहीं पिलाई सुबह से? इतने बड़े तो हैं कि आप बना के पी सकते हैं, नहीं पिलाई तो हैं? छोटे बच्चे तो है नहीं आपको कि ला के दे, वो छोटे गिल्ली वाली गिलास में। ए बी, ये क्या है? रेखाखंड इस बार उन्होंने बना के दिया। एक बिंदु का मान, जो भी बिंदु हमें अब तक याद करे तो क्या किया है इस बार? दे के रखा हमें। तो सबसे पहले क्या लिखा है? बिंदु। कौन सा लिखा है? एक बिंदु दिया सी, जिसके निर्देशांक कितने हैं? -4 6 -6। अरे एक साथ बोल दिया करो बिंदु के। -4 6, यानी एक बिंदु है -4 6। जो बिंदुओं, अब दो बिंदु कौन से हैं? देखिए शब्दों को समझना है। यहाँ पर आपको 3 बिंदु एक साथ लिख के दिए, कौन सा बिंदु किसको मानना है। तो सबसे पहले क्या लिखा कि बिंदु -4 6। अब ये जो तीसरा जो बीच वाला बिंदु तो एक ही आता है, तो कितना? बिंदु -4 6 बिंदु। ये कितने हैं? कितने बिंदु है? एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो भैया एक तो लिखा था बिंदु, अब चूंकि बीच में तो हमेशा जब आंतरिक रूप से विभाजित करा तो एक बिंदु आएगा, बिंदु लड़की का भी नाम होता है। और एक क्या लिखा है? बिंदुओं। तो ये बिंदुओं क्या है? इस बिंदु का बहुवचन है, मतलब कि दो बिंदुओं की बात कर रहे हो, दो बिंदु साथ लिख कर दिए हैं ए और बी। कितना? -6 10 3 -8, ये हमें लिख के दिए हैं। तो हमें क्या क्या मान दिया आप मेरे को ये बता दो। अब ये मत बोलना कि एबीसी का मान दिया है, मान क्या क्या दिया है ये बताओ। ए के ए में कौन होता है? ए एक बिंदु है जिसके दो निर्देशांक होते हैं। निर्देशांक कौन से होंगे? एक्स वाई, लेकिन यहाँ पर चूंकि बिंदु एक से अधिक है तो हमने इसको मानेंगे x1 y1। इसको क्या मानेंगे? बी वाले को x2 y2। बीच वाला बिंदु क्या है? x और y। यानी कि इस तरफ हम जो लास्ट में जाके सी एक्स वाई का मान निकालते थे, जो वो निकाल के दिया इस बार इन्होंने। कि पिछले सवाल हमारा कितना आया था? आया था यही। देखो साफ मेमोरी मतलब उत्तर याद रहेगा मेरे। तो जो हमें हम निकाले थे ना, वो हमें निकाल के दिया। तो निकालना क्या है इसमें? कि हमें इस बार जो अनुपात ये बनाकर देते थे कि ये जो बीच वाला बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जिस अनुपात में विभाजित करता था, वह बिंदु वह अनुपात हमें इस बार बनाकर नहीं दिया है। वही अनुपात का हमें क्या निकालना है? उसी का मान याद करना है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? m1, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? m2। अब अगर इनका मान देगा तो हम यहाँ पर मान रख देंगे, लेकिन इस बार मान नहीं दिया तो हमने क्या रख दिया उनके यहाँ पर? m1 और m2 रख दिया। तो हमें करना क्या है? m और m2 का मान निकालना। तो पहले हम लिख दो हमें क्या क्या दिया। a दिया है, हमें कितना दिया है? -6 10 दिया है। बी दिया है 3 -8 दिया है। ये क्या बनाया कि 3 -8 दिया है। सी दिया है इस बार, सी हमको -4 और 6 दिया है। और क्या दिया भैया? m1 का मान निकालना है, m2 का 6 माइनस, सॉरी अब बताया आपने ही -4 से लिखा वहां पर। मेरे को भरोसा ही नहीं आप पे, मैं देख लूँ। -4 6 -6 10 और 3 -8 क्या हुआ? m1 और m2 का मान निकालना। बताओ भैया क्या करें? तो चूंकि हम एक ही हमने एक सूत्र दूरी वाला सूत्र 7.1 में पढ़ा था, दूसरा सूत्र हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कौन सा सूत्र पढ़ रहे हैं? विभाजन सूत्र। चूंकि तीसरा बिंदु यहाँ पर विभाजित कर रहा है। बात सुन लो मेरी, बात मत करो आपस में, बहुत जगह आगे 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 बैठ जाओगे पहले कंफर्ट तरीके से। मैं कर दूंगा सवाल, 2 मिनट सवाल हो जाएगा, समझ लिया करो सवाल को। मैं क्या बता रहा था? हम दो सूत्र जानते हैं, एक दूरी वाला सूत्र और एक विभाजन वाला सूत्र। पर इस वाले सवाल में कौन सा लगाएंगे? क्योंकि जो तीसरा वाला बिंदु है सी से क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, उस अनुपात का हमें मान ज्ञात करना है। तो सूत्र तो हम एक ही जानते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो भी आपका तीसरा वाला बिंदु है उसको कोष्टक के अंदर लिखकर उनका मान निकालने का सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस
m2। ये 1 और 2 कहाँ लगाना है, इसके आधार में लगाना है। m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अच्छा ध्यान से बताओ हमें क्या करना है। हाँ, अच्छा सवाल करना है। बहुत अच्छा शब्द आया था हमारे दिमाग पर, अब क्या करें। ध्यान से देखना भी आप। अच्छा इस बार हमें एक्स वाई का मान बना के दिया है क्या, तो क्या एक्स वाई की यहाँ पर एक्स वाई का मान रख दे क्या, क्योंकि बना के दिया तो मान तो रख ही दो आप। तो -4 और ये 6 बराबर क्या, m1 का मान है क्या हमारे पास, नहीं है। तो m1 कितना, m1। अब जब मान नहीं तो m1 का m1। अब यहाँ m1 m2 को एक्स वाई मत मान लेना, m1 को m1 ही रहने देना। तो x2 का मान है क्या हमारे पास, हाँ है, कितना है 3, कहाँ है -3, प्लस m2 का मान है क्या हमारे पास, नहीं है। आपके समझने से कुछ नहीं होता, मान दिया कि हाँ वो समझना है। -6 बटे में कितना लिखा है, m1 प्लस m2, मान नहीं है, इनको ऐसा कैसा छाप दो, कोमा कोमा m1 प्लस m2, ये आपके m1 हो, क्या होगा आधा कुपोषित, m1 कितना, फिर से 1 हो गया आपका, y2 कितना -8 प्लस प्लस m2 कितना, m2 गुणा y1 कितना 10। मैं मान इसलिए पूछता हूँ कि बार बार मुंडी मुंडी नहीं घुमानी पड़े, मेरे को गर्दन ना घुमानी पड़े, मालवी भाषा मुंडी हमारी। अब बार बार मैं देखूंगा ऐसा तो कम से देख के बता दिया करो, आपका ध्यान तो यहीं पर। अब ध्यान से देखो हमें क्या करना भैया, m1 और m2 का मान निकालना। तो क्या इस सवाल से आपको m1 m2 का मान निकलता नजर आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या कर देंगे हम, m1 का 3 में गुणा कर देंगे, तो कहाँ निकलेगा, गुणा भाग में कोई जाएगा नहीं, बीच में क्या लगा है कोमा, बस ये तो इतना ही हल हो जाएगा, क्योंकि अब तक हमें पता था कि इस तरफ वाला x का मान होता था, इस तरफ वाला y का मान होता था। फिर क्या करें, ध्यान से देखना, इस वाले सूत्र से ये जो ये वाला खंड है, इससे किसका मान आएगा, m1 और m2 का मान आएगा यहाँ से। कौन कौन से x y का आएगा, ये जो पूरा वाला सूत्र है इससे मान किसका आता है, जो तीसरा वाला विभाजन सूत्र है, जो तीसरा वाला बिंदु आएगा हमारे पास, इन दोनों बिंदु से मिलकर तो एक रेखाखंड बनेगा, और इस रेखाखंड को तीसरा बिंदु आएगा जो किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो अब चूंकि कितने बिंदु हैं, बिंदु 3 है यहाँ पर, लेकिन एक बिंदु के कितने निर्देशांक होते हैं, 2 होते हैं। और यहाँ पर भी जो तीसरा वाला बिंदु है जिसने इन दोनों इस रेखाखंड को एक अनुपात में विभाजित किया है, तो इसके भी कितने निर्देशांक होंगे, 2 होंगे। अब चूंकि यहाँ पर 2 निर्देशांक के लिए 2 खंड लिखे हुए हैं, बीच में कोमा लगा हुआ है, एक ये अलग भाग है, ये एक अलग भाग है, तो आगे वाले से किसका मान आएगा, x का मान आएगा। कौन सा वाला x का, कि जो आपका विभाजन बिंदु हो उसमें से जो पहला निर्देशांक है वो होगा आपका x, और इससे किसका मान आएगा, जो ये यही वाला मान है, कौन सा, जो तीसरा विभाजन बिंदु आया उसका जो दूसरा निर्देशांक है, इनको बोलते हैं निर्देशांक। और ये है बिंदु a b और c, क्या है, बिंदु है, और ये क्या है, निर्देशांक है। तो जो तीसरा बिंदु है, जो तीसरा विभाजन बिंदु है, उसके निर्देशांक हमें दिए -4 और 6, तो इससे किसका मान आएगा, x का मान आएगा। और x का मान क्या इस बार हमें बना के दिया है क्या, -4, यानी कि अगर हमारे पास क्या यहाँ पर m1 और m2 का मान होता, अगर हम उसको हल करते इसी सवाल के अंदर 3 और -6 से, तो उसका मान कितना आता, -4 आता। और इस वाले से किसका आएगा, y का मान आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, m1 और m2 का मान नहीं। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर x का मान कितना है, -4। मैं यहाँ पर लिख दूं आपकी याददाश्त रखने के लिए, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कैसे करेंगे कि भैया x वाले को लिख दो x के साथ, y वाले को लिख दो y के साथ। अब x वाला है कौन, x का मान कितना है, तो x का मान कितना है -4, और x का मान आएगा कहां से, आगे वाले से आएगा, 3 का गुणा m1 में किया तो 3m1 प्लस माइनस 6 का m2 में किया तो 6m2, और ये लगा दिया ना, ये प्लस माइनस क्या माइनस हो गया, यहाँ पर 6 का m2 में किया तो 6m2, नीचे कुछ है क्या, कुछ नहीं है, m1 और m2 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, तो इससे आएगा क्या कि भैया ये वाला किसका मान हुआ, x का। बस इसको इतने करना है। अगर हम चाहते तो यहाँ पर कितना लिख लेते, y लिख लेते, तो यहाँ पर अगर हम 6 लिखते तो फिर किसको लिखना पड़ता, इस बाद वाले को लिखना पड़ता, क्योंकि बाद वाले से किसका मान आएगा, y का मान, पहले वाले से किसका मान आएगा,
तो x के साथ किसको लिखना है, x के साथ, y के साथ किसको लिखना है, y के साथ। जिसका मान हमारे पास हो उसका मान हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हमारे पास x का मान नहीं होता, x का मान x ही होता, तो फिर हम किसका मान लिखते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए ये यहाँ पर कितना होता, सिर्फ x ही होता, कि जो तीसरा वाला बिंदु है, विभाजन बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं, x 6। तो फिर हम यहाँ पर किसका मान लिखते हैं, y को लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास y का मान है। पर अभी क्या है हमारे पास इस सवाल में, दोनों ही मान है, x का मान भी है और y का मान भी है। तो हम चाहे तो x को लिखे, हम चाहे तो y को लिख ले, तो हमने आगे वाले को लिख लिया। अगर हम यहाँ पर 6 लिखते तो फिर यहाँ पर किसको लिखना पड़ता, बाद वाले को। लेकिन अब ये बात छोड़ो, हमें सिर्फ एक का मान लिखना। अब हम आगे क्या करें, ये सवाल कर लो। -4 के बटे में कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या करो, हल कर लो इनको। तो ध्यान से देखना क्या करना है, 3m1 का 1 में गुणा करेंगे तो 3m1, क्योंकि ऊपर वाले का नीचे में, नीचे वाले का ऊपर, क्रॉस गुणा होगा। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस 1 का गुणा 6m2 में करेंगे तो 6m2 ऐसा कैसा आएगा, बराबर। अब इसका गुणा इसमें करो तो ये माइनस प्लस 4 का गुणा m1 में करेंगे तो 4m1, माइनस प्लस 4 का गुणा m2 में करेंगे तो 4m2। 1 वालों को एक तरफ कर लो, 2 वालों को एक तरफ कर लो, यानी कि m1 को एक तरफ, m2 को एक तरफ। तो ये यहाँ पर कर रहा हूँ इस वाले को, भूल मत जाना कहाँ किया सवाल। तो 3m1 तो इस तरफ ही रहेगा, रहेगा। तो 3m1 ऐसा का ऐसा, ये 4m1 इस तरफ माइनस का बराबर किस तरफ जाकर, तो +4m1 बराबर -4m2 इस तरफ ऐसा कैसा, -4m2 ऐसा का ऐसा। अच्छा ये 6m2 माइनस का बराबर किस तरफ जाकर, प्लस का, तो कितना हो जाएगा 6m2। ध्यान रखना जैसे x वाला x में जुड़ता है, y वाला y में जुड़ता है, करनी हुई 2 वाला करनी 2 में जुड़ेगा, उसी प्रकार m1 m1 में जुड़ेगा, m2 m2 में जुड़ेगा। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाते तो हम इनको यहीं पर जोड़ देते थे ना, m1 और m2 जोड़ देते हम यहीं पर। लेकिन ये क्या है, ये वाला मान अलग है, ये वाला मान अलग है। जैसे ये x1 अलग है ना, ये x1 है और ये x2, y1 ये है, ये x1 है ना, ये x2, ये y2 है, ये y1 और ये y2। आपको बताने के चक्कर में भूल जाता हूँ। तो ये ऐसे ध्यान रखना, m1 किस में जुड़ेगा, m1 में, x2 किस में जुड़ेगा, x2 में। अच्छा 3m1 + 4m1 7m1, कि हमने इनको एक तरफ क्यों किया, इनको जोड़ने के लिए तो किया है, हल करने के लिए तो किया है। माइनस प्लस माइनस 6m2 में से 4m2 गया, 2m2। अब क्या करूं, चर को एक तरफ कर लो, अचर को एक तरफ कर लो। तो ध्यान से देखना, ये m2 इस तरफ 2 के गुणा में है, तो 7m1 बटे का कहा जाएगा, m2 बराबर का 2। इस 7 को बचा के रखा इस तरफ, इसको फेंको इस तरफ, m1 बटे m2। अच्छा ये 7 कहाँ है, गुणा में, उस तरफ कहाँ जाएगा, भाग में। देखते देखते क्या आ गया, m1 और m2 का मान आ गया। और अनुपात को हम हमेशा बटे में लिख सकते हैं, यानी कि m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 2:7 आ गया। अब इसका काम क्या, कि अगर हम यहाँ पर किसको लिखते, 6 को लिखते, तो यहाँ पर किसको लिखना पड़ता है, ये बाद वाले कोष्टक को लिखना पड़ता। और फिर हम उसको भी इसी तरह हल कर देना, तो भी m1 m2 का मान कितना आएगा, 2:7 ही आएगा। तो भले आप यहाँ से x का मान लेना या y का मान लेना, लेकिन अगर यहाँ से x का लिया तो इसको ये वाला लेना पड़ेगा, y लिया तो फिर बाद वाला लेना पड़ेगा। अनुपात आपका समान आएगा, m1 m2 जो पहले x वाले से आएगा वही आपका y वाले से, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आए नहीं आए समझ, ये तुलना करी हमने यहाँ पर, बस अलग से कुछ नहीं किया। कर लो तो फिर, सवाल बेहद सरल है, नया कुछ नहीं है इनमें, मतलब नया है लेकिन कठिन कुछ नहीं है।
चलिए M1 M2 का मान कितना है यहाँ से? M2 का 2, M2 का 7। पहला सवाल है भैया, मैं दोनों से करके बताऊंगा ताकि आपको याद रह जाए। अभी हमने किससे किया था इसको? x से किया था। अभी इसको y से करेंगे। y का मान यहाँ पर कितना है? 6। तो 6 का मान किसके साथ रखेंगे? y का। चूंकि ये y है तो y वाला मान y के साथ आएगा। ये प्लस माइनस 8 का गुणा m1 में किया तो 8m1 प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। 10 का m2 में किया तो 10m2 बटे में क्या चल रहा है? m1 प्लस m2। 6 के बटे में कुछ नहीं है तो 1। 8 का गुणा 1 का गुणा 8m1 प्लस 10m2 में करेंगे, ऐसा कैसा आएगा? 8m1 प्लस 10m2 बराबर 6 का गुणा m1 में करेंगे तो 6m1 प्लस 6 का गुणा m2 में किया तो 6m2। क्या करना है? 1 1 वालों को एक तरफ, 2 2 वालों को एक तरफ। तो 8m1 तो इस तरफ ही रहेगा। तो 8m1 6m1 प्लस का उस तरफ जाकर तो 6m1 माइनस का बराबर 6m2 इस तरफ, ऐसा कैसे ही है? 6m2 गलत तो नहीं कर रहा? अच्छा, 6m2 प्लस 10m2 प्लस का उस तरफ जाकर माइनस का। कुछ गलत लिख दिया क्या? यहाँ कहाँ सही है? माइनस माइनस आएगा भैया यहाँ पर। ये प्लस माइनस माइनस, तभी तो मैं कहूँ गलत क्यों जा रहा है। हम देखते नहीं है, बिल्कुल ही करते रहेंगे वैसे। नहीं, ये क्या आएगा? प्लस माइनस। अब माइनस आएगा नहीं आएगा? गलत कर दी। प्लस 10m2 का प्लस 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 10 का प्लस प्लस माइनस कहां से हो जाएगा? 10 का m2 में किया तो 10m2 बटे में m1 प्लस m2 ऐसा का ऐसा। ध्यान से देखना भैया, गुणा किया इनका तो ये प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 8m1 का 1 में किया तो 8m1, ये प्लस 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 10m2 का 1 में किया तो 10m2, 6 का m1 में किया तो सॉरी 6m1 प्लस 6m2। 1 1 वालों को एक तरफ कर लो तो माइनस 8m इस तरफ पहले से ही काय का है? माइनस का। 6m1 प्लस का था उस तरफ जाकर माइनस का, 6m2 उस तरफ ऐसा का ऐसे ही। अच्छा, ये 10m2 प्लस का उस तरफ जाकर तो ये माइनस का 10m2 माइनस माइनस 8 और 6 14 माइनस 14m1 बराबर प्लस माइनस 10 में से गया 6 तो कितना बचा? माइनस का 4m2 क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। क्या करो फिर से 1 1 वालों को एक तरफ तो माइनस 14m1 बट्टे में माइनस 4 और गुणा में इस तरफ कहाँ जाएगा? भाग में। सॉरी m2 को लाना है, m2 को लाना है। m2 माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, बराबर क्या बचा? 4। ये 14 गुणा में उस तरफ जाकर m1 बटे m2 बराबर 4 बटे 14। गलत आया? कैसे संभव है? अरे कट रहा है अभी तो बोलो। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो m1 और m2 का मान फिर से कितना आया? 2:7। तो बात क्या है कहने लायक कि भैया अगर x को रखो तो x को रखो, y को रखना है तो y को रखो। अब आगे बार मैंने ये इसलिए करवाया कि आगे वाले सवाल में किसी एक का मान आएगा हमारे पास कहीं ना कहीं, तो आपको बताना है। यहाँ पर अगर मान लिया जाए हमारे पास 6 नहीं होता, 6 की जगह पर y होता, तो फिर हम यहाँ पर किसको रखते? जिसका मान रखते। y को क्या रखते? फिर हमारे पास ये देखना है कि अगर हमें m1 और m2 का मान निकालना है तो जिसका मान हमारे पास है ना उसी का मान रखेंगे। अब मान लिया जाए हमारे पास यहाँ y का मान नहीं है तो भैया हम यहाँ पर रख देंगे y। तो फिर क्या हम इसको हल कर पाएंगे क्या? ये जो m1 m2 का हमारा अलग अलग मान निकला है, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, कहीं ना कहीं y सामने चलता रहेगा। तो जिसका मान हमारे पास होगा ना उसी का मान रखना है। लेकिन अभी हमारे पास क्या है? दोनों मान है, तो दोनों में से कोई से रख लो आप। ये 6/1। अगर x को रखोगे तो इसको रखना है, अगर y को रखोगे तो इसको रखना है। बस याद इतने रखना है। आज के लिए खत्म है। मैं आपको सवाल दे रहा हूँ करने के लिए। प्रश्नावली 7.2 का चौथा सवाल।
उसमें अनुपात याद करना है। प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लो ये जल्दी जल्दी ये। ठीक है, अभी जो भी होगा साइंस क्लास होगी नहीं होगी सब बता दिया ग्रुप में। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।